सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsht पर सब्सक्राइब कीजिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के अस्पतालों से कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। मेयो अस्पताल लाहौर कोरोना वायरस के शिकार मजीद 25 मरीज सेहतयाब हो गए, जबकि पंजाब भर में कोरोना के सेहतयाब मरीजों की तादाद 650 से तजावुज कर गई है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से अब तक कोरोना वायरस के 168 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं, जबकि पंजाब भर में अभी तक मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के तकरीबन 52,500 तशखीसी टेस्ट किए जा चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्टों की सलाहियत बहुत हद तक बढ़ा दी गई है। सूबे भर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से अभी तक कोरोना वायरस का शिकार मरीजों में से सेहतयाब होने वालों की तादाद 650 से जायद हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि लाहौर के हॉस्पिटल से कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा 216 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। 24 घंटे के दौरान 93 केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 1077 हो गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह से। अजमत, यकीनन एक अच्छी खबर है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसमें जो केसेस की तादाद है वो काफ़ी कम है, लेकिन डेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दीगर सूबों के बनिस्बत। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से जो मुतासरा अफराद थे उनमें से 216 अफराद जो है उन्होंने वायरस को शिकस्त दे दी है और वो सेहतयाब होकर घर वापस चले गए हैं। 24 घंटे के दौरान 93 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 1077 हो गई है, जिसमें से पेशावर से 37, मानसहरा से 14 और बुनीर से 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एबटाबाद 7, चारफत और शांगला से 4 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की जो तादाद है वो 50 तक पहुंच गई है, जबकि 195 अफराद जो हैं वो तुरखम से लाए गए हैं, जो करंटीना में दाखिल कर दिए गए हैं। जी ठीक है रिजवान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के 1832 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 5506 रह गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 143 अफराद की जान ले चुका है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में अब तक कोरोना के कुल 7481 मरीज सामने आए, जबकि 1832 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 5600 है। नेशनल कमांड सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 465 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 3391 तक पहुँच गयी। सिंध में 2217, खैबर पख्तूनख्वा में 1077 और इस्लामाबाद में 163 मरीज सामने आए हैं। बलूचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 250, जबकि आजाद कश्मीर में 48 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 672 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से घरों को लौट चुके हैं। सिंध में 518, खैबर पख्तूनख्वा में 216, गिलगित बल्तिस्तान में 192, बलूचिस्तान में 142, इस्लामाबाद में 20 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद सेहतयाब हुए हैं। कोरोना से मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अफराद जिंदगी से बाजी हार चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 143 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सबा बजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में उल्मा से मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में तमाम सूबों से उल्मा वीडियो लिंक के जरिए शरीक है। मुशावरती इजलास से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि रमजान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियात जरूरी है। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। इसी हवाले से बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इजलास का अहवाल। देखिए, ये मुशावरती इजलास इस वक्त भी जारी है, जिसमें सदर मुमलिकत, वफाकी वजीर मजहबी अमूर और चेयरमैन इस्लामी नफ्सियाती कौंसिल के अलावा मुल्क भर से मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए कराम शरीक हैं। और इस इजलास में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान नमाज जुमा की आजमात अदायगी और नमाज तरावी के हवाले से क्या लाहे अमल बनाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेकर एक ऐसा लाहे अमल बनाया जाए जिससे वायरस का फैलाव भी ना हो और मजहबी इबादत भी बेहतर तरीके से अदा हो सकें। तो आज इस पर एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। तमाम उलमा कराम अपनी अपनी तजावीज़ देंगे और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद
नमाज जुमा और नमाज तरावी के हवाले से कोई मुस्तकिल आया अमल बना लिया जाएगा, जिसमें तमाम मकातब ज़िक्र उलमा की राय शामिल होगी। ठीक है इरफान, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स ने रमजान के लिए खजूर का इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया। रमजान मुबारक शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। रमजान के लिए खजूर की दरामद का टेंडर 14 अप्रैल को जारी किया गया, जो 5 मई को खोला जाएगा। टेंडर खोले जाने वाले रोज 11वां रोजा होगा। खजूरें पाकिस्तान पहुंचने तक रमजान मुबारक खत्म हो चुका होगा। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने भी इस बात का एतराफ कर लिया। जुल्करनैन अली खान ने खजूरें बरामद करने वाली कंपनी के हिस्सेदार होने और खजूर पैक करने वाली सऊदी कंपनी के मालिक होने का भी एतराफ कर लिया। प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक ने टेंडर की शफाफियत पर सवाल उठाए तो जुल्करनैन अली खान गुस्से में आ गए और बदतमीजी की। रमजानुल मुबारक के शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रमजान के लिए खजूर की दरामद का टेंडर अब जारी कर दिया। टेंडर 14 अप्रैल को जारी किया गया, जो 5 मई को खोला जाएगा, यानी इस रोज 11वां रोजा होगा। मतलब ये कि जब तक खजूरें पाकिस्तान पहुंचेंगी रमजानुल मुबारक खत्म हो चुका होगा। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने भी इस बात का एतराफ कर लिया। 24 न्यूज के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जुल्करनैन अली खान ने इदारे का सरबराह होने के बावजूद टेंडर के इजरा से लाइलमी का इजहार कर दिया। अगर मेरी कंपनी मिसाल अगर है दिया गया जी, आपको टेंडर दिया गया, आपके लिए किया गया, तो बात खत्म हो जाती है। आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो टाइमलाइन वज़ा की गई है और फिर इसमें इंपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया और दीगर, आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? मेरी बात सुनो, आज खुद 2 महीने के बाद वापस आया हूँ, लेकिन बीइंग रिस्पांसिबल चेयरमैन ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। आपको करना तो चाहिए ना सर इसकी तहकीक। ये मतलब नहीं है कि आप एक इदारे की आप हर चीज आपने करनी है, इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तानी खजूर 80 से 100 रुपए किलो में दस्तयाब है, लेकिन चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने उसे 400 रुपए में मिलने वाली बरामदी खजूर से महंगी करार दे दिया। $20 से सस्ती कोई खजूर नहीं, कौन खरीदेगा $20 की खजूर? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नवातुल मदीना से तो आपका कोई लिंक ही नहीं है सर, वो तो सऊदी ग्रुप। प्रोग्राम के दौरान जुल्करनैन अली खान ने जहां बहुत से सवालों के जवाब देने से गुरेज किया, वहीं ये भी तस्लीम कर लिया कि वो खजूरें बरामद करने वाली सऊदी कंपनी के हिस्सेदार और खजूरें पैक करने वाली कंपनी के मालिक हैं। आप तो कह रहे हैं कि नवातुल मदीना से तो आपका कोई लिंक ही नहीं है सर, वो तो नहीं, मैं अलग से मेरा लिंक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। नहीं, पहले तो क्लियर कर ले सर कि आपका लिंक है या नहीं है। मैं कहता जी लेफ्ट से मेरा लिंक है, मिसाल है नहीं है या नहीं है सर, आप तो बता सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, हेलो भाई मिस्टर मीडिया, आप जब किसी चीज की सवाल करते हैं पहले उसको इन्वेस्टिगेट करके पूरा आपका माशाल्लाह काफी अग्रेसिव स्टाइल है। आपका चैनल नंबर कितना, मैंने टीवी लगा के तो देखो। देखिए मैं तो बड़े तहम्मुल से देख लो, मैं तो बड़े तहम्मुल से बात कर रहा हूं सर। अगर आप तो फायर पे फायर किए जा रहे हैं। प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक ने टेंडर की शफाफियत पर सवाल उठाए तो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जुल्करनैन अली खान गुस्से में आ गए और रेहान तारिक से बदतमीजी भी की। आप बेसिकली इस तरह से बात करने से पहले सोचे कि यार ये वाकई ये बंदा एक खजूरें बेचेगा, यहाँ पे आगे मेरा दिमाग खराब है। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आपकी कंपनी के लिए, मैंने तो कहा जी इल्जाम है। अगर आप समझते हैं कि गलत बात है तो आप तरदीद कर दें। बात सुनने, चक्कर ये है कि आटा गूंदी हिलनी क्यों, इल्जाम लगाना जो यानी पाकिस्तान में तो बड़ी आम सी चीज है ना। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने टेंडर में मफादात के टकराव के तासुर की तरदीद की। साथ ही ये भी कहा कि उनकी कंपनी माजी में यूटिलिटी स्टोर्स को सामान फ्राहम करती रही है। उनकी कंपनी आला क्वालिटी की खजूरें यूरोप एक्सपोर्ट करती है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स इतनी आला क्वालिटी की चीजें नहीं मंगवाती। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में खजूरें दरामद करने का इंटरनेशनल ठेका कहीं किसी को नवाजने का प्लान तो नहीं? इस बारे कई सवालात ने जन्म ले लिया है। जुल्करनैन अली खान की इस बात ने भी कई सवालात उठा दिए हैं कि वो यूटिलिटी स्टोर्स के हर मामले के जिम्मेदार नहीं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खाना काबा में नस्ब हजर अस्वद की सफाई और मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। हजर अस्वद की सफाई साल में 3 से 4 बार की जाती है। अल जवाहिर जी खानदान के बुजुर्ग फैसल बिन मोहम्मद महमूद बदर ने बताया कि हजर अस्वद की सफाई और मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। हमारे खानदान को हजर अस्वद की सफाई का एजाज 100 बरस से हासिल है। हजर अस्वद के टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में तरतीबवार रखा जाता है, फिर हजर अस्वद को आला दर्जे के ऊद से मुअत्तर किया जाता है। सरगोदा शहर के अस्पतालों में कोरोना के 44 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सरगोदा डिवीजन में कोरोना के 238 मरीज सामने आए हैं। उनमें से 8 मरीज सेहतयाब होकर घर चले गए हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं जवार काज़मी। जवार बताइएगा।
इस वक्त मौजूद है सरगोदा डायरेक्टर हेल्थ आकिब नज़ीर नेकोकारा के पास। उनसे जानते हैं कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त सरगोदा डिवीज़न की मौजूदा सूरत हाल क्या है, कितने पेशेंट इनके पास पॉजिटिव हैं, कितने ठीक होकर जा चुके हैं। तफसील जानते हैं आकिब नज़ीर नेकोकारा साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे पास आज तक पॉजिटिव केसेज जो सरगोदा डिवीज़न में थे वो 238 थे, जिनमें से 8 जो थे वो रिकवर होकर घर चले गए हैं। हमारे पास बाकी जो हैं 230 पेशेंट हैं कोरोना के, और उसमें से 101 जो है हॉस्पिटल में है, बाकी हमारे क्वारंटीन में है। इसका मतलब है कि वो सेहतमंद हैं, स्टेबल हैं, और ये सूरत हाल है हमारी जी। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ थे आकिब नज़ीर नेकोकारा जो डायरेक्टर हेल्थ हैं सरगोदा डिवीज़न के हवाले से आपको बता रहे थे कि सरगोदा में इस वक्त अगर बात की जाए तो 44 पेशेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनमें 5 खवातीन और बाकी मर्द हजरात हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मुतअद्दिद अफराद यहाँ से सेहतयाब होकर। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में शहरियों का रश है, हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर हैं। शहरियों की जानिब से भी कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल नहीं की जा रही। सैकड़ों की तादाद में जमा होने वाले शहरी फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना समाजी फासले को बरकरार रखते हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं सदाम मांगट। सदाम बताएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में। अगर हम बात करें कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर की, तो यहाँ पर बुरी तरह नाकाम हुई है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाले ख़रीदार बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब से हम यहाँ पर आए हैं तो ये देखने में आया है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर 100 अफराद है तो 100 में से 2 या 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेस मास्क या ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। कोई भी लोग जो है वो यहाँ पर एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र कोरोना वायरस जो है वो फैलने का खदशा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लॉकडाउन के बायस हैदराबाद में चूड़ियाँ बनाने का कारोबार भी मुतासिर है। कारोबार बंद होने से इससे वाबस्ता लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद को चूड़ी की सनत की वजह से खासी अहमियत हासिल है, लेकिन इन दिनों जो चूड़ी की सनत है वो इंतहाई मुतासिर हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चूड़ी की सनत मुकम्मल तौर पर बंद है, और जो इससे लाखों लोगों का जो रोज़गार वाबस्ता है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक चूड़ी कारखाने के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनका काम कितना मुतासिर हुआ और इन दिनों में इनके काम की क्या नौयत होती थी। आप बताइएगा कितना मुतासिर हुआ आपका काम? काम तो बहुत मुतासिर हुआ है। ज़ाहिर है कि इस दौरान जो है ना हमें फुर्सत नहीं मिलती थी। 24 घंटे काम होता था, और ये रमज़ानों में हम उसकी पे सप्लाई देते थे ताकि ईद के बाद रिकवरी मिले। अभी सारे जो 10 लाख लोग मुंसलिक हैं इससे, और 10 लाख के 10 लाख बिल्कुल बैंड पड़ा हुए हैं। आप सूरत हाल देख रहे हैं, पूरी मार्केट बंद है। अब लेबर जो ना पैसे के लिए बोलते हैं कि पैसे दें, और पैसे हम कहाँ से दें? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि लाखों अफराद जो कि इस सनत से वाबस्ता हैं वो इंतहाई मुतासिर हो गए हैं, जबकि इनका यह भी मुतालबा है कि चूड़ी की सनत को ख़ास SOPs के तहत खोला जाए ताकि ये लोग अपना गुजर बसर कर सकें। और चूँकि हैदराबाद की चूड़ी ईद से कबल पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत सांगला हिल में भी रकूम की तकसीम का अमल जारी है। फिंगरप्रिंट की तस्दीक न होने से मुतादिद मुस्तहिक अफराद रकम से महरूम है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। एहसास प्रोग्राम के तहत सांगला हिल में भी लोगों में रकूम की तकसीम का अमल जारी है। अभी तक सांगला हिल में 2700 के करीब अफराद के दरमियान 3 करोड़ 24 लाख की रकम तकसीम हो चुकी है। एहसास प्रोग्राम सेंटर पर रकम हासिल करने के लिए आने वाले मुतादिद शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने का मसला दरपेश है। फिंगरप्रिंट्स मैच न होने के बायस मुस्तहिक अफराद रकम हासिल करने से महरूम है। शहरियों का कहना है कि एहसास प्रोग्राम सेंटर के अंदर ही नादरा की जानिब से अगर एक काउंटर कायम कर दिया जाए तो शहरियों की मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। डॉक्टर अब्बास, 24 न्यूज़, सांगला हिल। फैसलाबाद के इलाके मदनपुरा में ट्रैफिक वार्डन ने सब्जी से भरे मोटरसाइकिल रिक्शे का चालान किया तो ड्राइवर ने अपना रिक्शा ही जला दिया। CTO ने भी वार्डन को मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं फैसलाबाद से। इलाका है मदनपुरा, जहां पे ट्रैफिक वार्डन ने सब्जी से भरे मोटरसाइकिल रिक्शे का चालान किया तो ड्राइवर ने अपना रिक्शा ही जला दिया, जबकि CTO ने भी वार्डन को मुअत्तल कर दिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। फैसलाबाद का इलाका मदनपुरा, जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने सब्जी से भरे मोटरसाइकिल रिक्शे का चालान किया तो ड्राइवर ने अपना रिक्शा जला दिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल और पीर को पंजाब के कई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। इसी हवाले से बताएंगी सबा बजीर। सबा बताएगा। जी बिल्कुल, मौसम इंतहाई सुहाना हो गया है। गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश ने जुड़वा शहरों को और भी ज़्यादा हसीन बना दिया है। इस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो बरस रही हैं। मौसम सुहाना हो गया है। मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने मुल्क के चारों सूबों के हवाले से कहा है कि आइंदा 24 घंटों तक पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश होगी। जबकि सिंध का जिक्र करें तो सिंध और बलूचिस्तान में कहीं होगा मौसम खुश्क तो कहीं हल्की हल्की बारिश का इम्कान है। बात हो रही है इस्लामाबाद के हसीन मनाजिर और बारिश की, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बादलों ने मारगला की पहाड़ियों को अपने लपेट में ले रखा है। मौसम इंतहाई हसीन हो गया है। कुछ रोज़ कबल बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन बारिशों के बाद मौसम यकसर बदल गया है और इंतहाई हसीन हो गया है। ठंडी ठार हवाओं ने पूरे इस्लामाबाद को अपने लपेट में ले रखा है। इसी वजह से तो शायर हमेशा यही कहते हैं कि रिमझिम बादल बरसे, रिमझिम बादल बरसे। शुक्रिया आपका। जी। बारिश के बायस वजीराबाद और गिरदोनवाह में गंदम के हजारों एकड़ इराजी पर खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस किसान परेशान दिखाई देते हैं। किसान यकीनन परेशान है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नैयर आलम हमारे साथ मौजूद है। नैयर आलम, बताइएगा क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल होने वाली बारिशों की वजह से गंदम की फसल आगे ही मुतासर हो चुकी है। किसानों का कहना है कि बारिशों की वजह से गंदम की फसल की कटाई लेट हो चुकी है और इसकी पैदावार में भी कमी आई है। माहिरीन का कहना है कि गुजरांवाला डिवीजन में जमीन जरखेज होने की वजह से गंदम की फसल की पैदावार आगे जो है वो 35 से 50 मन फी एकड़ होती है, जो बारिशों की वजह से तकरीबन 10 मन कम पैदावार होगी। माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर मजीद बारिशें होती हैं तो गंदम का रंग भी तब्दील होने का खदशा है और फसल की पैदावार में मजीद कमी हो सकती है और फसल में खड़ा पानी फसल की तैयारी में मुश्किलात पैदा करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर आलम, आपने अपडेट किया। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। खेतों में पानी जमा होने से कटाई भी बर वक्त नहीं हो सकेगी, जिसके बायस किसान परेशान हैं। गुजरांवाला में भी मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। खेतों में पानी जमा होने से कटाई भी बर वक्त नहीं हो सकेगी और इसके बायस किसान मुश्किलात का शिकार हैं, परेशान हैं। गुजरांवाला से भी आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई और जिसकी वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। वतन के शहीदों को 24 न्यूज का सलाम। कसूर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद नायक अब्दुल हफीज की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। अब्दुल हफीज के अहले खाना को आज भी उनकी शहादत पर फख्र है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अबू बकर नईम से। जी अबू बकर। कसूर के नवाही इलाका कादीमेंट में शहीद नायक अब्दुल हफीज के घर पर मौजूद हूँ। शहीद नायक अब्दुल हफीज 18 अप्रैल 2009 को सवात के मुकाम पर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। इस वक्त उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो शहीद के बारे में क्या कहती हैं। जी, वो हमारी शादी से 18 साल के बाद शहीद हुए और जब भी वो छुट्टी आते थे और हमसे यही दुआ करवाते थे कि मेरे लिए शहादत के लिए दुआ करें, मुझे शहादत नसीब हो। और इस वक्त मेरा बेटा भी आर्मी में मौजूद है, अपने बाप की जगह पे जॉब कर रहा है। शहीद की अहलिया का कहना था कि अब मेरा बेटा वतन की हिफाजत के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची में पुलिस एहलकार ने लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी करने वाले नौजवान को रोक लिया। मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गया। पुलिस एहलकार ने बदतमीजी करने पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवार पर डंडे भी बरसाए। इसी हवाले से बात करेंगे, दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा क्या मामला है? दानियाल से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची में पुलिस एहलकार ने लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी करने वाले नौजवानों को रोक लिया। मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार नीचे गिर गया और पुलिस एहलकार ने बदतमीजी करने पर और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवार पर डंडे भी बरसाए। करीब खड़े शख्स ने वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी।
डीपीओ ननकाना साहब की खुसूसी हिदायत पर सांगला हिल के थाना सदर की पुलिस भी मुस्तहकीन की इमदाद करने में पेश है। SHO थाना सदर सजाद अकबर ने मजदूरों और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। राशन बैग्स में आटा, घी, चीनी, दालें और दीगर अशिया खुरनोश शामिल हैं। तो आप मनाज़र भी देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्तहिक अफराद मौजूद थे। तहसील सांगला हिल में भी कोरोना वायरस के खदशात के बायस लॉकडाउन बरकरार है और दिहाड़ीदार मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में सांगला हिल पुलिस यहाँ पाक फौज के शाना बशाना सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि वहाँ SHO थाना सदर सजाद अकबर की निगरानी में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का अमल भी जारी है, ताकि मजदूर हकदार अफराद की मदद हो सके और वो मुश्किल की इस घड़ी में अपने घर वालों का पेट भी पाल सकें और वो लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर रहकर अपनी और अपने अहलो अयाल की जिंदगियां महफूज बना सकें। कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वेस्कुलर डिजीजेज बंद होने से दिल के हजारों मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इंतजामिया NICVD का कहना है कोरोना वायरस के पेश नज़र OPDs बंद की गई। इसी हवाले से बता रहे हैं इरफान अब्बास से। इरफान बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बिल्कुल सामने और इस अस्पताल को बंद कर दिया गया है। मरीजों के लिए दिल पकड़ के आने वाले जो मरीज़ हैं, हज़ारों मरीजों की ज़िंदगियाँ इस वक्त खतरे के अंदर डाल दी गई हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र इस अस्पताल को बंद कर दिया गया है। आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये सूरत हाल है। तमाम जो स्टाफ है उसको इंतहाई अलर्ट रखा गया है। जो भी मरीज़ आ रहा है पहले उसका भरपूर तरीके से यहाँ इंटरव्यू किया जाता है और इंटरव्यू करने के बाद ही उसको अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। ताहम ये जो अस्पताल है NICVD, इस अस्पताल के बंद होने से इस वक्त हज़ारों जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ चुकी हैं। महकमा सेहत सिंध की वाज़ेह हिदायत है कि किसी भी अस्पताल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के वासियों के लिए लॉकडाउन में अच्छी खबर है कि अब गर्मा गर्म बिरयानी समेत दीगर खाने घर पर मंगवाने की इजाजत मिल गई है। कमिश्नर कराची के हुक्म के मुताबिक हिफाजती इक़दाम करते हुए गर्मा गर्म खाने घर पर मंगवाए जा सकते हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद बताएगा। में तवील लॉकडाउन जारी है, मगर कमिश्नर कराची की तरफ से थोड़ी सी खुशखबरी मिली है कि कराची वाले जो खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और तमाम रेस्टोरेंट बंद थे, होम डिलीवरी भी बंद थी। अब कमिश्नर कराची की तरफ से कहा गया है कि दिन के औकात में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक तनूर भी खुले रहेंगे और आप गर्मा गर्म जो खाबे हैं वो भी अपने घर पे मंगा सकते हैं। जैसे कि इस वक्त देखिए कि कराची की जो वो रवायती बिरयानी है उनकी देगे चढ़ गई हैं, रोटियां बन रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो गर्मा गर्म, ये देखिए बिरयानी जो है वो होम डिलीवरी के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गरम गरम शीरमाल भी जो हैं वो भी रेडी हैं। सर, कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप इनको होम डिलीवरी कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये अच्छा इकदाम है? ये बहुत अच्छा इकदाम है सर। इतने दिन से लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, तो ये इन्होंने अच्छा वो फैसला किया है कि जी हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। अगर हम लोगों की शॉप बंद है भी तो हम लोग घर में पकाकर होम डिलीवरी कर सकते हैं। आज से जो है वो कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप ये फूड डिलीवरी जो है वो घर पे कर सकते हैं, तो अब कराची वालों को बिरयानी खाने घर पे मिलेंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत एक अच्छी बात है कि हमें जो है कमिश्नर साहब ने अलाउ कर दिया कि रेस्टोरेंट सुबह 8 से 5 तक खुलेंगे, क्योंकि बिरयानी के बगैर जो है वक्त गुजरना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये एक तोहफा ही है हम सब के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हिफाजती तदाबीरों, जो मोटरसाइकिल वाला फ्री डिलीवरी के लिए जाए उसके जो है वो सैनिटाइज़र हो, मोटरसाइकिल के हैंडल और तमाम उन चीज़ों का ख्याल किया जाए, सफाई सुथराई का, उसके हाथ सैनिटाइज हों, ग्लव्स पहने हुए, मास्क हों, जो डिलीवरी देने घर पे जाए, तो यकीनन लोगों के लिए एक अच्छा इकदाम है कि घर पर बैठ। ठीक है महमूद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 27वां रोज है। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर 1500 मुकदमा दर्ज करके 4200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। दानियाल बताएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में लॉकडाउन का 27वां रोज़ है। CM सिंध की जानिब से ख़ास हिदायत की गई है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए। मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद चौरंगी पर और कैमरामैन सज्जाद रईस मनाजिर दिखा सकें कि यहाँ पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। जो रक्षा और टैक्सी के जो अफराद हैं उन्हें वापस किया जा रहा है और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको साथ साथ पाबंद भी किया जा रहा है कि वो गाड़ी में 2 या 3 से ज़्यादा अफराद को ना बिठा लें। इन 27 दिनों के दौरान अब तक कराची पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, 1500 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए हैं। CM सिंध की हिदायत है कि लॉकडाउन में
सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक नरमी बरती जाए, लेकिन साथ साथ शहरियों को तंबीह भी किया जाए कि वो जितना मुमकिन हो सके अपने घरों में रहें, सिर्फ ज़रूरियात अशिया की ज़िंदगी लेने के लिए बाहर निकले। और शाम 5 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती की हिदायत की गई है और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर, IG सिंध की हिदायत पर जो भी शहरी बिला वजह अपने घरों से बाहर निकलने उनको गिरफ्तार करने और भारी जुर्माने की भी हिदायत की गई है। कराची शहर में जगह जगह इसी किस्म के नाके लगे हुए हैं। पुलिस एहलकार दिन हो या रात हो वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं और शहरियों से यही अपील कर रहे हैं कि वो जितना मुमकिन हो सके इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए जो फैलाव है, जो ख़तरात हैं, खदशात हैं, उन पर काबू पाने के लिए शहरी अपने घरों में रहें ताकि जल्द से जल्द इस वबा के ऊपर। शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। 24 घंटे 24 न्यूज़ बाखबर।